आजकल इतना ज़्यादा हाथी का आतंक फैला हुआ है कि क्या ही बोला जा सकता है। सारे गांव में ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को मार दे रहा है हाथी। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे जंगल हैं और जंगल से बाहर निकल के आ जा रही है गाँव की तरफ में, और गाँव में बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखा हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया हम लोग ऑन करते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई बगान में हाथी के वजह से किसी का जान जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके लिए क्या किया जा सकता होगा। मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वन विभाग वाले तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाथी जंगल से बाहर क्यों आ रहा है, अपने खाने के तलाश में आ रहा है, उसको खाना बगान में नहीं, अपने जंगल में नहीं मिल पा रहा है, तब जाके वो गांव में आतंक फैला रहा है ना। तो अगर वन विभाग वाले धीरे धीरे करके जंगल में एक एक फल का गाछ अगर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए खाने का भरीपूर्ण हो जाएगा। एक ही बार में तो नहीं होगा, लेकिन ये हम तो जंगल में नहीं जा सकते हैं ना, लेकिन जो वन विभाग के लोग हैं, जो वन रक्षण करते हैं, जंगल का रक्षा करते हैं, जंगल के जो ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो लोग अगर एक एक फल का गाछ धीरे धीरे जगह जगह में अगर डाल दिया जाए तो शायद ये हाथी वाला जो समस्या है, मुझे लगता है कि कम हो सकता है। क्योंकि जब उनको खाने को नहीं मिलता है तभी वो गांव के तरफ में रुख लेता है, घुसता है खाने की तलाश में ही। वो तो जंगली जानवर को हम क्या ही दोष दे सकते हैं, उनका जो खाने का चीज़ था उस सब को तो हम मनुष्य ने ही ख़त्म कर दिया है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हम तो जंगल में जा नहीं सकते, वो लोग जंगल में रहते हैं, तो धीरे धीरे जाके जगह जगह में कहीं पर केला का गाछ लगा दिया, कहीं पर वो पाचकल या कुछ ऐसे बोलते हैं जो हाथी का प्रिय खाना होता है वो लगा दिया, तो समय लगेगा बढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके समस्या का समाधान हो सकता है। फल का गाछ जंगल में लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आने वाला समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हम लोग गांव में रह नहीं पाएंगे, इतना हाथी का आतंक फैला हुआ है, रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। मैं बानरहाट से घर आती हूँ, मैं शाम हो जाता है घर को आने के लिए, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है। पहले तो ऐसा था कि लोगों का सिर्फ डर लगता था, लेकिन अभी तो जंगली जानवर का भी डर हो गया है। रास्ते में ही आने के समय में रोड के साइड साइड में हाथी निकला हुआ रहता है। मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, रेड बैंक और डायना के बीच में रोड के साइड साइड में ही हाथी निकल के रहता है, तो रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया है। तो इसका एक ही समाधान लग सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को जगह जगह में अभी फल का गाछ लगाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आगे जाके ये समस्या और ना बढ़े। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो लोगों तक पहुंचाइए इस बात को, और सभी इस मुद्दे पे बात कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आज देखिए मेरा घर इतना सामने है और यहाँ पर आके मेरा आंगन में ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे आंगन में ये बांस का झुंड, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रहता है हाथी। और हम लोग यहाँ सामने हमारा घर है इधर में, और ये मामी लोग का घर है, ये हम लोगों का घर है। इस साइड में कहाँ दिख रहा है? हाँ, इस साइड ये उधर में जो टीना वाला घर दिख रहा है वो हम लोगों का है, और ये मेरा मामी लोग का है। यहाँ पर हम लोग अब सामने ही बगान है और यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये हम लोग का गांव का ये लाल झमेला बस्ती का सीन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरा मम्मा के घर में हम लोग रहते हैं, तो ये अवस्था है यहाँ पर। फिर से एक बार आप लोग देखिए, ये प्रमाण है कि यहाँ पर हाथी यहाँ पर आए थे और ये सारे जो भी केला का गाछ वगैरह है, गुआ का गाछ है, सब निकाल दिए हम लोग का घर के आंगन में। सभी को क्या लगता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? आए दिन अगर हम लोग अभी इस पे विचार विमर्श नहीं किए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो मुझे लगता है कि शायद फल फूल अगर जंगल में उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, वे फिर गांव में हमला नहीं करेंगे। तो डुवर्स का अभी ये अवस्था चल रहा है, आए दिन हाथी का आतंक फैला हुआ है। तो आप सभी को क्या लगता है? अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। अगर आज हम लोग इस पे विचार विमर्श नहीं किए तो आने वाला पीढ़ी खतरे में है, हम लोग गाँव में सेफ नहीं हैं।
लोगों से तो सेफ़ नहीं होते हैं, अब जंगली जानवर से भी हम डुवर्स वासी सेफ़ नहीं हैं। तो आज का मेरा यही वीडियो है। थैंक यू सो मच सभी को, और इस पे सभी को विचार विमर्श करें। और ये सब बातों को जो भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर वन विभाग से जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या आपके सगे संबंधी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो इन सब बातों को पहुंचाइए वहां तक, तभी शायद इस आतंक से हम लोग बच सकते हैं। यही एक उपाय है।